सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय श्री राम। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि मोबाइल में जो शॉर्टिंग की समस्या आती है कि क्या है शॉर्टिंग, कि जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है उस शॉर्टिंग की वजह क्या है और शॉर्टिंग को हम कैसे निकालते हैं। और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्टिंग? शॉर्टिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है शॉर्टिंग के ऊपर, कृपया करके आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिएगा कि टॉपिक हमारा आज का है शॉर्टिंग, कि शॉर्टिंग के ऊपर है कि मोबाइल फ़ोन जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है शॉर्टिंग की प्रॉब्लम से जो है डेड हो जाते हैं, कि उसका सोल्यूशन क्या है, उसका समाधान क्या है और शॉर्टिंग फ़ोन किस वजह से होता है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि शॉर्टिंग जो मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले अगर फ़ोन में कोई भी शॉर्टिंग आती है तो हम उसको कैसे चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले बैटरी कनेक्टर के ऊपर बैटरी जैसे जो हमारा बैटरी कनेक्टर है इसके 4 पॉइंट होते हैं, जैसे कि वी वैट, पहला हो गया वी वैट का, और दूसरा है आईडी का, और तीसरा थर्मल का, और लास्ट जीएनडी का ग्राउंड। ये इन 4 पॉइंट पर हम मल्टीमीटर से शॉर्टिंग चेक करते हैं। सबसे पहले जो हमारा काम होता है, अगर यहाँ पर जैसे हम रिवर्स रीडिंग चेक करते हैं, रिवर्स रीडिंग मीन्स रेड प्रोब ग्राउंड पे रख के और ब्लैक से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर जब चेक यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर बीप की साउंड सुनाई देती है, बीप की। तो हम मानते हैं कि यहाँ इस लाइन में कोई भी कंपोनेंट जो है फुल शॉर्ट हो गया है। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू आती, मतलब कि जहाँ पर हम आपको एग्जांपल के रूप में जहाँ पर फॉर एग्जांपल जो है, अगर फॉरवर्ड रिवर्स रीडिंग जो है 350 प्लस और फॉरवर्ड में चेक करते हैं प्रोब को उल्टा करके, तो OL आना चाहिए या 1000 के ऊपर। तो ये होती है हमारी ओके कंडीशन कि इसमें लाइन जो है हमारी जो भी सप्लाई है ये ओके है। तो फिर हम अगर कोई शॉर्टिंग का केस होगा, अगर लाइन शॉर्ट होगी तो उसमें क्या दिखाएगा, उसमें दिखाएगा रिवर्स में दिखाएगा चलो 350 प्लस यार, तो आपको देखने को मिलेगा। और जब आप फॉरवर्ड में चेक करोगे कि ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड में रखकर और रेड से चेक करोगे फॉरवर्ड में, तो क्या दिखाएगा, तो फॉरवर्ड में भी 350 सेम रीडिंग होगी या 1000 के नीचे वैल्यू होगी, 1000 के नीचे वैल्यू होगी। तो आप समझ लेना कि ये हमारा फ़ोन जो है लीकेज की कंडीशन में है, फ़ोन की लाइन की सप्लाई जो है लीकेज की कंडीशन में है। फ़ोन में अगर कोई भी लाइन हो, जैसे कि रिंगर सेक्शन की हो, बैटरी कनेक्टर की हो, या कोई भी एनी सप्लाई को आप जब भी चेक कर रहे हैं इसी कंडीशन से आप जब चेक करना पड़ेगा आपको। तीसरा हो गया कि लाइन अगर फुल शॉर्ट है, अगर लाइन में लगा कोई भी कंपोनेंट अगर फुल शॉर्ट हो गया तो आपको वहाँ पर जब चेक करोगे तो आपको बीप की साउंड सुनाई देगी, बीप रिवर्स में बीप और फॉरवर्ड में भी बीप। तो मान लीजिए ये हमारा शॉर्टिंग की कंडीशन है, जो कि लाइन हमारी फुल शॉर्ट है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइन अगर फुल शॉर्ट है, जैसे कि ये लाइन गई हमारी बैटरी की वी बैटरी की लाइन, ये सीधी कहाँ से आती है, चार्जिंग आईसी से, बिल्कुल वहाँ से ये सप्लाई आती है बैटरी कनेक्टर के ऊपर बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसी लाइन में लगा हुआ कोई भी कैपेसिटर जो है, जहाँ कोई जीनर डायोड है, ये भी पैरेलल में लगे हुए होते हैं, और सीरीज़ में जो है कॉइल लगी हुई होती है या कोई कैपेसिटर है, और ये हमारी आईसी है। इसी लाइन में लगा हुआ कंपोनेंट या ये वाला कैपेसिटर
लीकेज होगा, कम लीकेज मतलब कि कम संपर्क बनेगा इस कैपेसिटर का इससे, तो वहाँ पर वैल्यू शो करेगा। जहाँ पर अगर ये फुल शॉर्ट हो गया, एक ही लाइन बन गई कैपेसिटर की, जैसे कि ये शॉर्ट हो गया, ये वाला शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पर बीप की साउंड सुनाई देगी। तो अगर फुल शॉर्ट आपको दिखाता है तो आपको क्या करना है, इसी के बारे में आपको बताते हैं। तो बीप की साउंड यहाँ पर जब सुनाई देगी तो आपको देखना है सबसे पहले बीप जहाँ पर इस लाइन में लगे हुआ कंपोनेंट, ये वाला कैपेसिटर चेक करोगे, जहाँ पर भी बीप मिलेगी। इस डायोड पर चेक करोगे, जहाँ पर भी बीप मिलेगी, और यहाँ पर भी बीप मिलेगी। जहाँ भी लाइन जाती है वहाँ पर जितने भी कैपेसिटर, जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे वहाँ पर बीप की साउंड सुनाई देगी। तो सभी शॉर्ट दिखाएंगे जितने भी लगे होंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये देखना कि इसमें लाइन में लगा हुआ कंपोनेंट सीरीज़ कंपोनेंट कौन सा है, या कोई रजिस्टर लगा है या कॉइल लगी है। जैसे कि जहाँ पर ये लगी है कॉइल, जिसे हमें एल से डिनोट करते हैं कॉइल को, इसको हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है, इसको बाहर निकालना है कॉइल को, और इस तरफ देखना है कि फिर इस सिरे पे और इस सिरे पे देखना है कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। अगर ये वाला कंपोनेंट शॉर्ट हुआ तो यहाँ पर पीप सुनाई देगी। अगर जहाँ पर ये कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है, इसको निकालने के बाद यहाँ पर जी आर ओके आ गया, जहाँ से जैसे जितना भी जी आर आएगा, जैसे कि जो मान लीजिए कि 400 जी आर, 400, जहाँ पर आपको 400 देखने को मिलेगा कि जहाँ तक की जो भी सप्लाई है ये ओके है, कि प्रॉब्लम हमारी इस तरफ होगी। उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट शॉर्ट है या ये वाला। कोई भी लाइन हो उसको पहले आपने ये देखना है कि सीरीज़ वाला कंपोनेंट कौन सा लगा है। उसके बाद आपको